हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं और इस बार हम जो वीडियो लेकर के आए हैं ये है शाही चोल साम्राज्य से, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चोल वंश 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक पर शासन किया। इस शताब्दी से मतलब 9वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर 3 राज्यों में इन्होंने शासन किया। ये थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है कि चोल शासक कभी हुआ करते थे, इस बात का उल्लेख किया गया है। क्या हुआ कि जब ये लोग शासन कर रहे थे 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, इस समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांड्यों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था कि कौन सबसे जो है शक्तियों में श्रेष्ठ है। पुरानी शक्तियों का पतन हो रहा था और नई शक्तियाँ उदित हो रही थीं। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चोलों ने दक्षिण भारतीय राजनीति पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव बना रखा और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध किया। तो इसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख शासक विजयालय हैं, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी। इन्हें इस साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इनकी उपलब्धियां थीं, इन्होंने पांड्य शासकों से तंजौर या तंजावुर को छीन लिया और इसे छीनकर उरैयूर के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब इन्होंने पहले उरैयूर राजधानी रहा करती थी, इसके बाद में इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और पराकेशरी की उपाधि धारण करी। इसके बाद में इनके पुत्र आए आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने 871 से 907 तक शासन किया और 875 में ये चोल सिंहासन पर बैठे। इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण करी। जो इनके आदित्य प्रथम थे, ये इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण करी। इसके बाद में आए परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो थे, ये अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। इन्होंने पितामह कह लेंगे विजयालय की साम्राज्यवादी नीति को इन्होंने अपनाया और पांड्यों को हरा करके मदुरई पर शासन किया। परांतक प्रथम ने जो है मदुरई पर शासन किया और इसके बाद मदुरई पर जो है शासन करने के बाद इन्होंने मदुरई कोंडवन की उपाधि धारण करी। परांतक के बाद मुंडरादित्य और उत्तम चोल शासक हुए, जो कि योग्य शासक नहीं हुए, लेकिन इनके बाद परांतक द्वितीय जो राजा हुए, काफ़ी योग्य राजा सिद्ध हुए। तो परांतक द्वितीय, इन्हें सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा गया है। परांतक द्वितीय ने उस समय के तत्कालिक पांड्य शासक वीर पांड्य को जयपुर के मैदान में पराजित किया था। अगले शासक थे अरिमोलिवर्मन। नाम था अरिमोलिवर्मन और इन्हें राजराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो अरिमोलिवर्मन को हम राजराज प्रथम के नाम से क्यों जानते हैं? क्या हुआ कि परांतक द्वितीय के पुत्र थे ये राजराज प्रथम और इस सिंहासन पर बैठे। इन्होंने भी अपने बाबा की जो उपलब्धियां थी उनको आगे बढ़ाया और रक्त व लौह की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण करी। राजराज ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया, जो उत्तरी क्षेत्र श्रीलंका का था, इस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया और उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, नाम दिया मुम्मादी चोल मंडलम। इनकी और भी उपाधियां थीं। इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी और तंजौर में क्या कहेंगे इसको, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था, इसी मंदिर को राजराजेश्वर भी मंदिर भी कहा जाता। इन मंदिरों का वही निर्माण जो तरीका था यही हुआ करता था। सबसे पीछे गर्भगृह हुआ करता था, उससे बीच में मंडप हुआ करते थे, उसके आगे गेट। तो जो शासक थे वही यहाँ पर गर्भगृह में जाकर के पूजा कर सकते थे। पुजारी शासक के द्वारा ही पूजा करवाया करता था। शासक के अलावा कोई और व्यक्ति इस गर्भगृह में भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकता था और इसीलिए उस समय अपने नाम पर मंदिर बनवाने का प्रचलन था। तो राजराज ने अपने नाम पर ये मंदिर बनवाया था। इसके बाद में आए इनके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो थे ये राजराज प्रथम के पुत्र थे और ये 1114 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठे। इन्होंने गंगा अभियान किया था। गंगा अभियान मतलब जो इनकी सेनाएं थीं, ये गंगा नदी पार कर
कलिंग और बंगाल तक पहुंच गई थी। अब गंगा नदी को पार कर बंगाल तक पहुंच जाने का मतलब था इनका जो साम्राज्य था बहुत विस्तृत हो चुका था। और इसकी सफलता के बाद जो गंगा अभियान था, इसकी सफलता के बाद इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण करी। जो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण करी, इसकी स्मृति में जो ये इन्होंने विजय करी थी, इसकी स्मृति में इन्होंने क्या किया था, कावेरी नदी के तट पर गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक शहर बसाया था और उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने गंगईकोंड चोल, वीर राजेंद्र और मुडिंगोड चोल आदि की बहुत सारी उपाधियां धारण करी थी। इसके बाद में शासक हुए राजाधिराज प्रथम। 1044 से 1052 तक इन्होंने अपने जो बाबा लोगों की साम्राज्य था उसी का अपना संरक्षण किया। इसके बाद में राजेंद्र देव द्वितीय हुए, फिर वीर राजेंद्र हुए और इसके बाद में अधिराजेंद्र हुए। ये जो अधिराजेंद्र थे ये चोल साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं और विजयालय के द्वारा स्थापित जो चोल साम्राज्य था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चोल साम्राज्य से संबंधित आपको ये वीडियो पसंद आया मित्रों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।